रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। देखें सबसे पहले वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर हुआ तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 30 किलो का मतलब है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास मतलब इसका डिवीजन होगी। देन ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। अक्सर औकात शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वो कहता है कि जी आपने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। देखिए जी, हमारे पास सिंपल फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी। फिर उसके बाद 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर आ गया। ये इक्वेशन हैं, इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे और यूटिलाइज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड, कार की एवरेज स्पीड वी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। तो हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया। ये इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बल्कि उसने टाइम्स को उसने बोला हुआ है हाउ मच टाइम विल बी टेकन इन कवर द डिस्टेंस। आपने टाइम बताना है और ऑड्स में टाइम बताना है आपने, तो कन्वर्ट करने की फिर ज़रूरत नहीं हमें बेशक आएगी। आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं इसको। 32 आ जाएगा और 220 आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको मज़ीद करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास वो कितना है, वो कह रहा है कि 360 किलोमीटर है। सो डी इज़ इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे, जो इसका ओरिजिनल मेथड है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। सो एस इज़ इक्वल टू वी टी, एस या डी, टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी आ जाएगा। तो एस या डी हमारे पास कितना है? 36, और ये आगे 1000 और नीचे आ जाएगा 20। सो ये 2 इससे गया और ये मज़ीद इसको करेंगे तो ये 218, 118 को करेंगे, 180 को करेंगे, तो ये 18,000 आ जाएगा सेकंड्स। और अगर हम इसको किलोमीटर में ही रहने दें, कन्वर्ट ना करें, तब क्या होगा? देखिए, तब होगा टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। तो एस हमारे पास है 360 किलोमीटर और वी हमारे पास है 72, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये 1/, ये आ गया 36, 1/2 नहीं बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 72 के टेबल पे जब डिवाइड कर देंगे तो 725 था, तो ये आ जाएगा 5 और आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टाइम है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर इसका 2.2। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब उसकी वी आई हमारे पास 0 है। इट रीचेज द वेलोसिटी, वी एफ हमारे पास कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने अभी बताया कि आपने किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकंड के अंदर आते हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और इसको मज़ीद करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास। कैलकुलेट करते हैं 25 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना उसने दिया हुआ है? वो है 50 सेकंड्स। एवरेज एक्सेलरेशन हमने ए फाइंड आउट करना है। देखिए, ए का फॉर्मूला कहता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी कितनी है? वी एफ 25 है, वी आई 0 है और टाइम हमारे पास 50 है। तो जब आप डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, यूनिट का एक नंबर है, तो यूनिट आपने लाजमी लिख के आना है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 देखिए, कहता है अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग द वेलोसिटी। ये कार की वेलोसिटी हमारे पास वी आई वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। इफ़ द एक्सेलरेशन ए हमारे पास कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, मतलब वी एफ हमने फाइंड आउट करनी है। अगर उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है आफ्टर 5 सेकंड, मतलब टाइम उसने दे दिया। तो देखिए, इसके दो मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि आफ्टर टाइम 5 सेकंड, ये हमारे पास है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी आई कितना है? 5 है, ए कितना है मेरे पास? 1.5 है और ये 5 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास, टोटल आ जाएगा 12.5
मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास की टोटल वेलोसिटी आ जाएगी वी एफ। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट लाजमी लिखना है। तो यही है मेरे रिक्वायर्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे के लिए ये वाला। 2.6 पे आते हैं। तो 2.6 में कह रहे हैं, कहता है अ वैगन इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद ए वेलोसिटी वी आई, उसकी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। ये है, आप इसको किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3600 पे डिवाइड करेंगे। तो 2020 से गए और 18 2 था, 18 3 था, 2 5 था, तो ये हमारे पास 15 आ जाता है। ये 15 बन जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड। वी आई इज़ 15 मीटर पर सेकंड। कहते हैं ब्रेक अप्लाइड। ब्रेक अप्लाइड का मतलब होता है बेटे कि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है एंड द बिफोर द डिस्टेंस ऑफ दी, और डिस्टेंस उसने एस कितना कवर किया है 25 मीटर। एस कह दें, डी कह दें, एच कह दें, जिस तरह आपको आसानी है। फॉर स्टॉपिंग डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, आपने उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखें यहाँ पे वेलोसिटी तो है लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या होती है हमारे पास 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। क्योंकि इसमें टाइम नहीं है इसलिए इसको यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो एस ए इधर रहेगा, 2s इधर आके हो जाएगा डिवाइड वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें वी एफ 0 है और वी आई हमारे पास कितनी है, वो 15 है। 0 और ये 15 का स्क्वेयर आ गया और नीचे 2 और ये है 25। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 50 और ये आता है -225 और डिवाइड करेंगे -4.5। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी हम बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये था। इसके बाद आ जाए लास्ट न्यूमेरिकल पे 2.7। 2.7 में हमारे पास क्या है, कहता है अ स्टोन इज़ ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बॉडी जब ऊपर से ड्रॉप की जाती है ना, तो जो कोई भी बॉडी जब ऊपर से ड्रॉप की जाती है तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। अगर नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऊपर से नीचे फेंकी जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जी की वैल्यू इसके ऊपर ऑटोमेटिक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये याद रखना है क्योंकि ज़मीन पे इसकी वैल्यू ये होगी। अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एस या एक्स कह दें 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी रीच द ग्राउंड, वो ग्राउंड कितने टाइम में आएगा। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है। व्हाट विल बी दी वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द, अब आपको पता है वी आई हमारे पास 0 है तो वी एफ हमने फाइंड आउट करनी है। जी की वैल्यू उसने दी नहीं हुई लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है जी की वैल्यू 10 होगी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएगी तो -10 होगी। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोगों ने वी एफ फाइंड आउट करनी है और हम लोगों ने टी फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे वी एफ निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2 जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब देखिए 2 आ गया, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, एस कितना है 45 है, वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, वी आई हमारे पास 0 है। अब ये देखिए ये आ जाएगा 90 को इससे करेंगे 900 आ जाएगा। वी एफ स्क्वेयर रूट लेते हैं इसका, 900 का जब आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ आ जाएगी मेरे पास 30, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये बन गया मेरे पास। अब इसको मज़ीद करते हैं, टी फाइंड आउट करना है। तो टी फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन होता है ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ पे ए जी की जगह पे है, टी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। ये आ गया वी एफ माइनस वी आई, ये आ गया वी एफ 30 है, वी आई 0 है, ए हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए चूँकि जी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो 10 है, तो ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 को 3 पे करेंगे तो 3 सेकंड आ जाएगा। तो ये मेरे पास टाइम है, यही हमें रिक्वायर्ड था। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।